अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम एक इम्पॉर्टेंट मसले को डिस्कस करने जा रहे हैं। मसला क्या है कि जब आप लोग अपने होमवर्क सबमिट करवाते हैं या कुछ पूछने के लिए कुछ इमेजेस भेजते हैं, तो जब एक टीचर के पास बहुत सारे इमेजेस आ रहे होते हैं और इमेजेस आगे पीछे हो जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाती है उनको चेक करना या उनको समझना या उनको संभालना। तो लाजमी ऐसा होता है, कोई इमेज आगे, कोई इमेज पीछे, कोई इमेज पहले, कोई इमेज बाद में, और फिर वो सब मिक्सअप हो जाता है। उसको जब चेक कर रहे होते हैं, डिजिटल कॉपी को पहले ही चेक करना मुश्किल काम है, तो उसमें और प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि बच्चे जो कुछ भी भेज रहे हैं टीचर को, वो पीडीएफ बना के भेजें। ठीक है। अब पीडीएफ कैसे बनती है ये समझ लीजिए। पीडीएफ के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, बहुत सारी ऐप्स मौजूद हैं जो सारे ही मोबाइल स्मार्टफोन से मिल जाती हैं आराम से, और बहुत मुख्तलिफ नामों के साथ आती हैं। अगर आप सर्च करेंगे थोड़ा सा भी कि पीडीएफ और स्कैन, ये दो लफ्ज़ लिखेंगे, आपके पास बेतहाशा ऐप्स आ जाएंगी। मैं जो ऐप्स यूज़ करता हूँ वो ये दो ऐप्स हैं, एक ऑफिस लेंस के नाम से है, एक एडोबी स्कैन के नाम से है। तो सभी एक तरह से फंक्शन करती हैं, थोड़े थोड़े से फीचर्स मुख्तलिफ हैं। मैं एडोबी स्कैन आपको खोल के दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ कि देखें इसमें कैसे होगा। जैसे इसमें होता है बाकी सब में भी वैसे ही होता है। ठीक है। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो इसमें बस दो बातों का ख्याल रखना है। नंबर एक, आप तस्वीर साफ़ सुथरी खींचें, बिल्कुल इसमें लाइट क्लियर होनी चाहिए और इमेज साफ़ आना चाहिए। ये आप खुद देख सकते हैं, उस वक्त नज़र ही आ रहा होता है। और नंबर दो ये कि नाम आपने ठीक रखना है, क्योंकि टीचर आपका मैसेज तो आगे पीछे हो जाएगा, वो फाइल सेव रह जाएगी। उस फाइल पे आपका नाम, सब्जेक्ट का नाम, डेट होनी चाहिए, ताकि कि टीचर को पता रहे कि किसने भेजी है और किस मकसद के लिए भेजी है। ठीक है। तो मैं एडोबी स्कैन खोलता हूँ। ये थोड़ी सी स्क्रीन घूमेगी लेकिन कोई बात नहीं, चलें। अब इन्होंने क्या किया कि ये एक तस्वीर आपको खींच खोल के दे दी। अब एक तरह से समझ लें व्यू फाइंडर आ गया आपके सामने। आपने अपना चैप्टर इसके सामने रखा और इसने इस चैप्टर को स्कैन करके देखा कि क्या इस चैप्टर को देखा जा सकता है, और आपने इसको ओके कर दिया। आपको तस्वीर पसंद आ गई, यहाँ भी पसंद आ गई, लेकिन देखिए साइज़ छोटा आ रहा है। साइज़ को आप बड़ा कर सकते हैं, जहाँ जाएँ ब्लू ब्लॉक होगा। ये सब नहीं ऐसा होता है। तो आपने कहा हाँ ये मुझे सही लग रही है, कंटिन्यू कर दिया। फिर आपने कहा मैं इसका दूसरा पेज ले लेता हूँ जी, वो भी ज़रूरी है, वो भी भेजना है। उसने आपको सर्च किया पेज को और उसने कहा ओके जी आप खींच सकते हैं। आपने तस्वीर खींची, अरे यार अच्छी नहीं आ रही, तो क्या कर सकते हैं, रीटेक कर सकते हैं। आप रीटेक पे गए, फिर दोबारा आपने कहा इससे आप तस्वीर खींच के देखो भाई, अब साफ़ आ रही है और बिल्कुल सही आ रही है। कंटिन्यू कर दिया। अच्छा ये ख्याल रखिएगा, देखिए ऊपर लिखा हुआ है बिजनेस कार्ड, फॉर्म, वाइट बोर्ड, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए। ठीक है। डॉक्यूमेंट पे होना ज़्यादा बेहतर है। अब हम यहाँ से जो दो इमेजेस खिंच गए थे उन पर क्लिक करते हैं, तो ये इन्होंने ये खोल दिया जी हमें। अब यहाँ पे इस शक्ल में, अब इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन है कि इसको एडिट कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं। जैसे रोटेट का बटन है, मैंने रोटेट कर लिया अपनी मर्ज़ी से इमेज को। आप किसी पेज को डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। और फिर अगर आप कहेंगे नहीं बस ओके अब मैं सेव कर लेता हूँ, तो ये देखें सेव टू पीडीएफ कर देते हैं। लेकिन अगेन पहले मैंने क्या बात बताई थी, ज़रूरी है कि नाम सही रख दें भाई इसका। तो मैं इसका नाम सही रख देता हूँ अच्छा सा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रख देता हूँ टॉम, और ये नाम रख दिया। फिर सब्जेक्ट रख दिया इंग्लिश। फिर मैंने रख दी डेट 20 अगस्त, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 जून। और अब मैं इसको सेव एज पीडीएफ कर देता हूँ। एक दफ़ा ये सेव हो जाएगी तो फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सेव हो गई है। अपलोड करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना नहीं करना ना करें। आप यहीं से शेयर कर सकते हैं। जब आप शेयर का बटन दबाएंगे तो सारे ऑप्शन खुल जाएंगे जो कि नॉर्मली खुलते हैं शेयर में। और आप वहाँ से व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहें व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। कोई टीम्स यूज़ कर रहा है टीम्स पे शेयर करना चाहें डायरेक्ट टीम्स से शेयर कर दें। तो जैसे भी आप जहाँ भी इसको शेयर करना चाहें वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है। तो अब ये बात अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए आपको कि जो भी काम भेजें प्लीज़ पीडीएफ में करके भेजें। जो पूछने के लिए भी कुछ भेजें, कुछ चेक करवाने के लिए भी भेजें, तो ज़रूर पीडीएफ में करके भेजें। सारे पेजेस एक ही जगह आ जाते हैं। टीचर को बहुत आसानी होती है उसमें कि उसके पास सिर्फ एक फ़ाइल आती है, उस एक फ़ाइल में बहुत सारे पेजेस होते हैं। वो उन सारे पेजेस को ईज़िली चेक करके सेव कर सकता है टीचर्स। ठीक है। तो आपसे दरख्वास्त है एक दफ़ा फिर, चाहे मुझे भेजें चाहे किसी भी टीचर को भेजें, थोड़ी सी ज़िंदगी आसान करें टीचर्स की। और अभी आप ये भी नहीं कह सकते कि जी हमें नहीं पता कैसे होता है। अब मैंने अच्छी तरह समझा दिया है, और अगर मज़ीद इस बारे में आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़।